हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज आप लोगों को गोरखपुर के बारे में कुछ जानकारी लिया जाएगा। जो हमारे बीच में राहुल जी हैं, जो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता एवं समाज सेवी हैं। तो राहुल जी सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। आज हम गोरखपुर के इस पावन धरती पे हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आप गोरखपुर के बारे में कुछ बताएं, 2017 के पहले और 2017 के बाद की स्थिति और यहाँ के जो परिवेश है, यहाँ की जो स्थिति है, इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं गोरखपुर के बारे में। सर्वप्रथम मैं गोरखपुर की धरती एवं महायोगी गुरु गोरखनाथ के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपका सवाल यह रहा कि 2017 के पहले और 2017 के बाद। मैं वर्तमान समय में गोरखपुर में स्थित एक नौका विहार है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो देख रहे हैं, ये जैसे आपको मुंबई का जुहू चौपाटी का इस समय वो क्षेत्र नजर आ रहा है। 2017 में नौका विहार, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आने से काफी घबराते थे, काफी डरते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2017 के बाद इतना इसका सुंदरीकरण किया गया, इतना इसको विकसित किया गया कि आज यहाँ पे गोरखपुर मंडल से तमाम जगह से लोग यहाँ आते हैं, अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं और यहाँ तमाम तरीके की रोजगार की व्यवस्था भी की गई है। ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसा किया गया है। अब रही बात और क्या क्या विकास हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। गोरखपुर में फर्टिलाइजर की व्यवस्था की गई, गोरखपुर में एम्स की व्यवस्था की गई, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई, गोरखपुर में आपका रोड चौड़ीकरण की व्यवस्था की गई, गोरखपुर में आपका विश्वविद्यालय को मतलब उसको आपको अपडेट किया गया। गोरखपुर में 2017 के बाद लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पहले दिन में आती थी, एक हफ्ता फिर रात में आती थी। आज 24 घंटा में लगभग 22 घंटा 23 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, मतलब हर एक व्यवस्था, मतलब जितना उत्कृष्ट उन्होंने माननीय हमारे महाराज जी ने जितना व्यवस्था किया है, उतना कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। और ऐसा भी कहा जाता है, मैं तो उस समय बहुत छोटा था, कि गोरखपुर में ये वीर बहादुर जी का सपना था गोरखपुर को मतलब उत्कृष्ट व्यवस्था में ले जाने का, विकसित करने का। लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि माननीय योगी जी ने जिस तरीके से इसकी विकास आगे किया है गोरखपुर को, उस तरीके से मैं मानता हूँ कि शायद मैं मानता हूँ कि वीर बहादुर सिंह भी नहीं कर पाते हैं। गोरखपुर को काफ़ी उन्होंने रोजगार की व्यवस्था भी दिया। आज बिहार से लोग आते हैं गोरखपुर में, एम्स में लोग नौकरी कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में लोग नौकरी कर रहे हैं। गोरखपुर में जितने भी भू माफिया किस्म के लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मिटिया मेट कर दिया, सब खत्म हो गए एकदम। मतलब जितनी उनकी प्रशंसा किया जाए, सब एक तरफ से कहा जाए, सब कम है। मतलब अद्भुत है, अद्भुत है। महाराज जी बहुत रॉयल इंसान है, बहुत रॉयल इंसान है। उनकी जितनी आप प्रशंसा करिए उतना कम है। चलिए ठीक है, ये तो बात है। लेकिन अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में जब से योगी जी आए हैं तब से यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं पहले बताता हूँ। 2017 के बाद में तो हर थाने पे अभी एक मैं बताना चाहूँगा कि 10 दिन पहले माननीय सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आज हर एक थाने पे जो है कि किसी विशेष जाति को ही बैठाया जा रहा है, चाहे थाना अध्यक्ष के रूप में, चाहे डीएसपी के रूप में, चाहे एक विशेष जाति को। मैं बताना चाहूँगा 2017 में इसकी शुरुआत तो उन्होंने किया था। 2017 के पहले हर थाने के एसएचओ जो थे यादव एक जाति विशेष समुदाय से आते थे। लेकिन महाराज जी के सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाह है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर जिसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कानून एकदम सख्त है, उसके कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बल्कि इसके लिए मैं प्रतिदिन, शायद आप लोग भी देखते होंगे कि महाराज जी जब भी गोरखपुर में उपस्थित होते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं, और जिसको कहीं से नहीं मतलब सुनवाई होती है, महाराज जी के दरबार में जाते हुए सुनवाई हो जाती है, जिसकी तत्काल व्यवस्था उन्होंने करवाते हैं। मतलब अद्भुत है महाराज जी, जिसकी कल्पना करना मतलब एकदम अद्भुत। राहुल जी, आप तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, शायद हर राज्यों में घूमे हैं, वहाँ पे घूमे हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत भी किए हैं। ये भी मैं कहना तो जो हमारे ये योगी जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ इनके बारे में क्या चर्चाएं होती है, क्या लोग इनके बारे में देखना चाहते हैं? 2 महीना पहले मैं महाराष्ट्र में मुंबई गया था, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मैं था।
तो वहाँ पे मैं होटल की व्यवस्था करने गया, तो वहाँ के लोगों ने पूछा आप कहाँ से आए हैं। हमने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से हूँ। तो उन्होंने बल्कि खुद ही कहा कि आप भाई महाराज जी के जिला से। मैं कहा हाँ। तो वो इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया कि मतलब एकदम प्राउड फील मूवमेंट था मेरे लिए, मतलब एकदम अद्भुत था वो मेरे लिए। और उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि एक बार महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि आप नमन करने के लिए कहिएगा, और मेरे तरफ से आप उनके मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ा दीजिएगा। और दोबारा लोग आज भी मुझे बुलाते हैं कि आप आइए, यहाँ पे आपके लिए सारी व्यवस्था। मतलब महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, आप एकदम स्वतंत्र रूप से आपके साथ वहाँ के लोग काफी इज्जत और व्यवहार के साथ आपके साथ व्यवस्था कर रहे थे। क्या राहुल जी, आप हमारे इस गोरखपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में 10-15 दिन पहले शायद पहलगाम में एक हमला हुआ था। जी। तो जैसे कहा जाता है कि बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, हर ऑर्गन के एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं, हर ऑर्गन के एक अलग अलग डॉक्टर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवादी हो गए, चाहे भूमाफिया हो गए, इनके लिए स्पेशल डॉक्टर जो है HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो माननीय हमारे महाराज जी। एक बार अगर इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो जैसे 595 रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण की व्यवस्था की थी, तो ये जो भारत से सटे जो 8 राज्य है, इसकी भी एकीकरण की व्यवस्था महाराज जी कर देंगे। इस पर कोई दो राय नहीं है। एक बार उनको अवसर दिया जाए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री का उनको अवसर दिया जाए, तो ना पहलगाम हमला होगा, ना कश्मीर हमला होगा, ना आपका पुलवामा हमला। ये तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब से हमारे यूपी में योगी जी हुए हैं, तब से यहाँ के जो भूमाफिया हैं, जो गुंडा राज था पहले से, वो बहुत कम हुआ है। लोग डरते हैं। मैं जब 2012 में मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का मैं छात्र रह चुका हूँ, और मैं वहाँ जब पढ़ाई करता था, उस समय अतीक अहमद जो कि माफिया थे, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इतना क्रूर इंसान था कि उससे लोग कांपते थे। उसकी गुंडई, इसकी माफियागिरी एकदम चरम सीमा पे थी। गरीबों के साथ काफी अन्याय, काफी अत्याचार उसने किया था। और महाराज जी के आते आप जान ही रहे कि एकदम मिट्टिया मेट होता है। किसी की औकात नहीं है यार, आप ऐसा बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में किसी का चूचा करने की हैसियत नहीं है उनके रहते हुए। ये तो बात सही कर रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा ये बताइए, जो अभी 15 दिन पहले हमारे देश में पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई, शायद 26 से ज्यादा लोगों की जाने गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल आप ऐसी बात कर रहे हैं। इस पे हम कहना क्या चाहेंगे, इसको पूरा देश चाहता है। पाकिस्तान के अरे लोग कहते हैं कि एटम बम रखा है, परमाणु बम रखा है, तो अरे कुछ नहीं है। बस एक बार आप महाराज जी को बैठाइए तो सही। आपको विश्वास नहीं हो रहा, एक बार आप बैठा के तो देखिए। वही परमाणु बम जैसे 1945 को हिरोशिमा नागासाकी में जो हाल हुआ था, वही आपका बस होगा पाकिस्तान में। ज्यादा अंतर नहीं होगा, 19-20 का बस फर्क है। एक बार उनको अवसर दीजिए प्रधानमंत्री के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज हमें ये बताइए जी, जो इस समय काफी चर्चाएं देश में चल रहा है कि ये जो हमारे ये जो अखिलेश जी के एक मंत्री हैं, जो रामजी लाल सुमन, जो विवादित बयान दे दिए हैं के ऊपर, मैं यही कहना तो चाहूँगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए करड़ी सेना और श्री राम जी लाल सुमन जी के जो भी बीच में उनकी वार्तालाप हो रही है, जो भी संघर्ष उनके बीच में चल रहा है, मैं उन पे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से एक चीज का निवेदन करता हूँ कि आप दलित शब्द का प्रयोग करना बंद करें। हर जगह आप दलित 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 दलित, ये क्या आप कर रहे हैं भाई? ये आप लोगों को भड़का रहे, उकसा रहे हैं। बार बार आप ये कहिए ना, मेरे पार्टी के सांसद है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी के हैं, तो इस पे समझ में आता है। आप हर जगह एक मेरे दलित सांसद, मेरे दलित फला, तो ये क्या बार बार दलित 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 शब्द गैर गुजरात शब्द, एकदम आप अनुसूचित जाति कहिए। एक सामाजिक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस शब्द का पाबंदी लगा रखा है, न्यायपालिका ने भी इस शब्द का पाबंदी लगा रखा है कि इस शब्द को बोलना मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो आप अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग करिए। बार बार आप दलित दलित मतलब समाज का एकदम गिरा वंचित, एकदम शोषित व्यक्ति है, तो आप इस शब्द को प्रयोग करके अन्य जो अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग हैं उनको आप भड़काने और उकसाने का प्रयास करें। बाकी उन्होंने जो बयान दिया करड़ी सेना के ऊपर या राणा सांगा के ऊपर, ये एक राजनीतिक भूमिका में बदल चुकी है, ये उनका मुद्दा है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और